ये जो सुंदर सी गुलाबी कलर की ये टी शर्ट पहन करके बैठी है, इसका नाम अंकिता शर्मा है। अंकिता शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुकी है और इसको मारने वाला कोई और नहीं है, इसके माता पिता हैं। ये 20 साल की लड़की है, इसके माता पिता इससे झूठ बोलते हैं और इससे कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ सो जा करके, और उसके बाद अपने बेटे से कहते हैं कि तुम जाके मामा के घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है आज। तो अंकिता घर पे अकेले रहेगी, कोई बात नहीं हम जल्दी आ जाएंगे। इस तरह से ड्रामा फैलाते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं। वैसे पड़ोसियों का बताना है कि इनके घर में 3-4 महीने से लड़ाई चल रही, पूरा 4 महीना हो गए इनके घर की लड़ाई बंद नहीं हुई है। इनके बहुत सारे रिश्तेदार आए, वो भी पहले आते हैं, पानी पत्ता पीते, फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं। इनके घर की लड़ाई नहीं बंद हो रही है। पड़ोसियों ने 112 पे रात को 2 बजे 4 अगस्त को फ़ोन किया कि हमारे बगल वाले घर में जल्दी से आ जाइए, बहुत तेज से कोई लड़की चिल्लाई है, चीखी है। और वो चिल्लाहट ऐसी नॉर्मल नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद चिल्लाने के 5 मिनट बाद छत पर से इनके 2 आदमी भी भागे हैं। यानी कि अंकिता के मम्मी पापा सुबह बहाना बना के कहीं निकल जाते हैं और रात में आकर के घुस करके 2 बजे अपनी बेटी को छाती पे चढ़ के किस तरह से मारते हैं। बताते हैं कि रस्सी लेके, डंडा लेके, बांका लेके, हंसिया लेके घुसे थे दोनों मम्मी पापा, बेड पे सोई पड़ी थी लड़की। अंकिता के पापा पैर पकड़ लेते हैं और मम्मी गले में रस्सी डाल करके उसको बड़े तेज से पुश करने लगती है। उतने में अंकिता 20 साल की थी, लेकिन हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी थी, बड़े तेज से झटका देती है। माँ उधर जाके गिर जाती है तो माँ और बाप दोनों मिलकर के जो डंडा लेके आए थे उससे इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, चटपटाती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, पैर धोती रहती है। एक दिन खाली जीने की मांगती है, एक दिन हम आपको जीने की वो दे दो, एक दिन में हम आपको बता देंगे कि हम आपकी असली बेटी हैं। लेकिन ये लोग उसको इतना मार देते हैं कि उसके शरीर से जान पहले ही निकल जाती है। उसके बाद अंकिता की मम्मी छाती पे चढ़ जाती है, सीता देवी छाती पे चढ़ जाती है और 55 साल के विमल शर्मा पैर पकड़े रहते हैं। वो आकर के रस्सी खींच के तब तक दबाए रखते हैं जब तक अंकिता की जान नहीं निकल जाती है। थप्पड़ों से, घूंसों से, नाक पे, कान पे, जो भी जितना जमाया था, जितना पीटा था, जितना बेरहमी से उसको पहले मारा था, उससे ज़्यादा बेरहमी से रस्सी से दबा देते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल कर छत से कूद के पिछवाड़े से भाग जाते हैं। जब ये रस्सी से दबा रहे थे, मार रहे थे, जाने को जो कुछ भी कर रहे थे, अब वहाँ तो CCTV लगा नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में, पड़ोसी का घर है राम फेर करके कुछ ऐसे है, ये रामकरण, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मेरे घर में इतनी तेज़ से चिल्लाहट आई एक लड़की की, ऐसे लग रहा कि लड़की को गाय की तरह काटा जा रहा हो, जल्दी से आओ। पुलिस अच्छा वहीं पे गश्त कोई लगा रही थी या वहीं पे गाड़ी खड़ी रहती थी, ये आगरा की बात है। और उसके बाद वहाँ पे पुलिस तुरंत पहुँच जाती है और वहाँ जा कर के दरवाज़ा खोला जाता तो अंकिता खूनम खून पूरा बेड पड़ी होती है। ढूंढा जाता है, अंकिता के पापा मिल जाते हैं, बेटा आता है, बेटा बताता है कि हाँ मेरी मम्मी तो सुबह ही चली गई थी, मेरे को कहीं चली गई थी, मेरी मम्मी तो मार ही नहीं सकती हैं। अंधेरे में छत से कूदने वाले व्यक्ति नहीं पता चले, रात के 2 बजे कैमरा भी विजिबल नहीं था, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, विमल शर्मा पकड़ में आ जाते हैं और विमल शर्मा को पकड़ करके खूंदा जाता है। तो विमल शर्मा सारा राज खोलते हैं, कहते हैं हमारी बेटी एक जवान से शादी कर चुकी थी जिसका नाम था अमित पचौड़ी, 2 साल से उसके प्यार में फंसी हुई थी, हम बहुत मार रहे थे, पीट रहे थे, मना रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये बेटी कह रही थी अमित पचौड़ी को धोखा नहीं दूंगी, पूरे विश्व को धोखा दे दूंगी। लास्ट में इसने कोर्ट में जाकर के जिला कोर्ट आगरा में इसने कोर्ट मैरिज कर ली है और उसके बाद 4 महीने से हम इसके पैर छू रहे हैं कि इसको शादी को तोड़ दे और दूसरी सगाई कर ले, लेकिन मान नहीं रही, हमारी बेइज्जती हो रही थी। हम घर से निकलते थे, लोग शंका की नज़र से देखते थे और हम घर से जब घुसते थे तब भी लोग छुप छुप के कानाफूसी करते थे। जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पे मेरी धाक थी, मैं प्रधान था और इस तरह से मेरी बेइज्जती करवा कर कि इस बेटी को क्या मिलेगा, बेटी जब मेरी इज्जत की नहीं हुई तो मैं कैसे बेटी की जान का बख्श देता हूँ। ये कह करके विमल वहीं पे रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, मुझे माफ़ कर दो साहब, माफ़ कर दो साहब। तब साहब कहते हैं कि एक बात बताओ, जब वो छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी तभी मार देते, तब तो तुमने उसको, उसके हथेली को, उसके हाथ को, उसके पाँव को तेल की मालिश करके, उसके सर पे तेल छोटा छोटा चम्मच भर रख रख करके उसके सर को मजबूत करा, उसके कान को मजबूत करा, उसके हाथ को मजबूत करा, उसको पाला, उसको ठंड से बचाया, उसको गर्मी से बचाया, उसको एक एक बूंद रुई से तुमने दूध पिलाया। भाई स्टार्टिंग में बच्चा कहाँ पीता है, रुई से दूध में डुबो करके हम निचोड़ते हैं बच्चे के, शहद चटाते हैं। और तुम्हें इतनी दया नहीं आई कि जिसको खूनों से सींचा हो, जिसके लिए गीले में लेटा हो,
हो, जिसको सूखे में लिटाया हो, छोटी छोटी बड़ी बड़ी से हथेली को हम चूमा हो, चाटा हो, उस बच्ची की मात्र इतनी छोटी सी गलती कि उसने ITBP के जवान से शादी कर ली। और शादी करके, और कोई ऐसा नहीं है कि जात दूसरी थी, लेकिन जात तो ऊंची ही थी। अमित पचौड़ी जाटों गुर्जरों में आती है, और तुमने इतना कर दिया, इतना बुरा कर दिया, तुम्हें दया नहीं है, तुम हैवान हो, राक्षस हो, हम तुम्हें कैसे बख्श सकते हैं। जब वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, तड़प रही थी, जाने यो कह रही थी कि माँ हमने तुम्हारा दूध पिया है, तुम्हारा खून चूस करके हम बड़े हुए हैं, तुम्हारे मांस में हमारे मांस में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारी हड्डी में हमारी हड्डी में कोई अंतर नहीं है, तुमने मुझे अपने आंचल में छुपाया, तुमने मुझे सीने से लगाया, मुझे एक बार माफ़ कर दो। तब तो दया नहीं आई तुम्हें। कैसी हैवान माँ है। अरे दुनिया में सबसे बड़ा इंसान से बड़ा दया तो आती है भाई। चलो तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, अपनी बेटी पे तो दया करते हो। डायन भी तो एक घर छोड़ देती है, लेकिन ये अमित पचौड़ी के जलन में, नफरत में अपना खुद शादी करना चाहता होगा भाई विमल शर्मा। क्या जाता हो, देश की रक्षा करता था, देश का जवान था, तुम्हारी बेटी ने एक जवान को चुना था, सैकड़ों लोगों के बॉर्डर पे खड़ा होकर के सैकड़ों लोगों को, मर्डरियों को, रेपिस्टों को बचाने वाला बंदा, देश की सुरक्षा सिक्योरिटी के एक मजबूत जड़ से ही तो शादी करा था। तुम क्या अपने बेटे से करने वाले थे? बेशरम इंसानों को तो, इनको तो भैया नहीं छूट मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जहाँ भी वो बेटी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका नवा जीवन मिले, उसको अच्छे माँ बाप मिले, लेकिन ऐसे माँ बाप ना मिले। और इन लोगों को आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए। इनको ऑन द पोस्ट जब तक हैंगिंग करते रहो, मारते रहो डंडों से, और इनको जब तक लटका के रखो, जब तक इनकी रूह से, एक एक रोए से इनकी ब्लड न निकल जाए। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँगी मैं।